नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखने वाले हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो हम पहले क्या करते हैं कि इसका एक एल्गोरिथम लिखते हैं कि किस तरीके से हम टू नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब होता है कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसका स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर लिखना। तो देखिए, तो अगर आप नॉर्मल टर्म्स में जनरली आप कंसिडर करें तो कैसे है कि टू नंबर्स का अगर आपको एडिशन करना है तो ऑब्वियसली आपको दो पहले नंबर्स चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं कि ए और बी ऐसे दो नंबर्स हैं जिसके अंदर आपने वो नंबर स्टोर किए हैं, सपोज 5 और 6। तो आपको पहले ये दो नंबर्स लेने पड़ेंगे किसी वेरिएबल्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इन दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए हम ये किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम लिखते समय सबसे पहले हम लिखते हैं कि स्टार्ट, यानी पता चलने के लिए कि एल्गोरिथम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका जो लॉजिक है वो। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले पहला इनपुट चाहिए ए करके। तो हम यूज़र से सबसे पहले इनपुट लेंगे। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट ए। नेक्स्ट देखिए हमें क्या चाहिए, बी, यानी सेकेंड इनपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमें यूज़र से चाहिए सेकेंड इनपुट बी। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर इन दोनों का एडिशन स्टोर करूँगा, यानी रखूँगा। तो मैंने लिया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए इन दोनों का एडिशन तो परफॉर्म हो गया और वो सम के अंदर स्टोर भी हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यूज़र को डिस्प्ले भी करना है, यानी दिखाना भी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिस्प्ले सम, यानी सम की जो भी वैल्यू होगी उसे वो डिस्प्ले करनी है। और उसके बाद अपना एल्गोरिथम जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अब यही जो स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे किस तरीके से एडिशन होना चाहिए, इसे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पाइथन में इस कोड को लिखता हूँ। तो हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए कि ये एक्चुअली अपने एग्जीक्यूशन स्टेप्स हैं, राइट। तो सबसे पहले इनपुट ए, इस चीज़ को मुझे लिखना है। तो पाइथन में लिखने का तरीका कैसे है कि मैं लिखूँगा कि ए इज़ इक्वल टू, तो यूज़र से इनपुट अगर मुझे लेना है तो मैं इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं लिखूँगा कि इनपुट और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, अब पाइथन में किस तरीके से है कि ये जब आप इनपुट लेते हैं तो इनपुट फंक्शन है ये आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंट लिखूँगा, यानी मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उस इनपुट को। नेक्स्ट अब बी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से बी इक्वल्स टू इंट इनपुट और बी। और फिर मुझे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है और सम के अंदर स्टोर करना है। तो मैं लिखूँगा कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फाइनली मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो डिस्प्ले करने के लिए पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन, है ना, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा सम, यानी जो कुछ वैल्यू होगी सम की वो डिस्प्ले हो जाएगी और प्रोग्राम अपना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लिखा है। तो एनीवे वो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही अपने स्टेप्स हैं। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको पाइथन में लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए नाम का एक इनपुट लेना है। एक ए वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंट नहीं लिखता हूँ
ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि क्या फ़र्क होगा उससे न लिखने पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल्स टू इनपुट b। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू a प्लस b और फाइनली प्रिंट सम। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर आया a, यानी इनपुट a, तो a की वैल्यू इसने मुझसे मांगी, तो मैं सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा हूँ a की वैल्यू एज 5। अब इसने कहा कि b की वैल्यू चाहिए इसे, तो मैं b की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ 6। तो देखिए आउटपुट अपना क्या आया यहाँ पे 56, यानी एडिशन इसने किया a प्लस बी, तो हमें आया 56। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप केवल इनपुट फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर, तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है, ये इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो देखिए मैं आपको और थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब मैंने लिखा कि a इज़ इक्वल टू इनपुट और a, तो इसने क्या रिटर्न किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न किया है ना। और इसी तरीके से b को भी जब मैंने लिखा इनपुट b, तो इसने भी एक स्ट्रिंग रिटर्न किया। अब होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो क्योंकि a और b ये दोनों स्ट्रिंग है अभी करंट जितना मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से, तो इस केस में जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। स्ट्रिंग के केस में कॉन्कैटिनेशन करना मतलब क्या करना है, ये इसको ज्वाइन कर देता है, बस इन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि जब मैंने a की वैल्यू 5 दी और b की वैल्यू जब मैंने 6 दी, तो इसने क्या किया, इन दोनों को स्ट्रिंग कंसिडर करके इसे ज्वाइन कर दिया। तो हमें आउटपुट क्या मिला, 56। तो हमें 56 नहीं चाहिए आउटपुट, हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए। तो इसके लिए हमें 5 और 6 को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो उसके ऊपर नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो उससे पहले मैं आपको एक बार ए का टाइप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइप ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि टाइप ए। और सिमिलरली यही चीज़ मैं आपको बी के बारे में भी दिखा देता हूँ लिख के, टाइप ऑफ बी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बी। अब देखिए मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू मैंने दी 5। तो देखिए यहाँ पर इसने बताया कि टाइप ऑफ ए क्या है, ये एक str स्ट्रिंग है। उसी तरीके से जब मैंने b की वैल्यू दी 6 और मैंने एंटर हिट किया, तो इसने b की वैल्यू भी क्या दी, सॉरी b का डेटा टाइप भी बताया कि वो स्ट्रिंग है, तो इसलिए उसने दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया। यही अगर मैं यहाँ पे इसे इंटीजर लूँ, तो मैं लिखता हूँ इंट, और इसे भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ इंट। तो अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करने पे आउटपुट हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे a की वैल्यू देनी है, तो मैं दूंगा 5। और देखिए इसने a का टाइप अब बताया इंट, क्योंकि हमने इसे इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है a को। नेक्स्ट ये b पूछ रहा है, तो b को मैंने दिया सपोज 6, तो इसने b का भी टाइप बताया कि ये इंटीजर है, और अब इसने इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट क्या दिया है, 11। 5 + 6 11, ठीक है। तो जैसे ये मैं स्टेटमेंट हटा देता हूँ क्योंकि ये अपने मेन एल्गोरिदम में नहीं थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डाले थे। और फिर से प्रोग्राम एक बार रन करता हूँ। तो देखिए a की वैल्यू दी मैंने 5, b की वैल्यू दी मैंने 6, और आउटपुट मेरा आया यहाँ पर 11, ठीक है।
तो ये जो एल्गोरिदम यहाँ पे जो लिखा था, तो उसका ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया। थैंक यू।